हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल संजू वत्स पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रचना के आधार पर शब्द पढ़ेंगे। वैसे तो शब्दों का वर्गीकरण कई प्रकार से होता है, जैसे रचना के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरणिक दृष्टि से या प्रयोग के आधार पर। हम उन सबको जो डिटेल में करेंगे, लेकिन आज हम केवल रचना के आधार पर शब्द पढ़ेंगे कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं और उन भेदों की पहचान हम कैसे कर पाएंगे। तो आइए देखिए, रचना मतलब निर्माण के आधार पर कि किस प्रकार से शब्द बनते हैं। निर्माण के आधार पर, रचना या निर्माण के आधार पर शब्द के जो है 3 भेद होते हैं बेटा, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कितने होते हैं? 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, हमें इनकी पहचान पता होना चाहिए कि कौन से शब्द रूढ़ होते हैं, कौन से यौगिक और कौन से योग रूढ़। ये हमें तभी पता चलेगा जब हमें इन शब्दों का मीनिंग पता होगा। अब रूढ़ का पहले देखिए, रूढ़ का मतलब होता है मूल, ठीक है, या वास्तविक। ठीक, पहले इसकी एग्जाम्पल और डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। उदाहरण पहले तो अर्थ देख लेते हैं। अर्थ क्या है रूढ़ का? ये शब्द विशेष अर्थ वाले होते हैं, इनके खंड या टुकड़े नहीं किए जाते। यानी कि जो रूढ़ शब्द होते हैं उनका पूरे शब्द का, जो रूढ़ शब्द है पूरे वर्ड्स का एक विशेष अर्थ होता है। लेकिन क्या कह रहा है ये? लेकिन अगर हम अभी इसने लिख दिया खंड या टुकड़े नहीं किए जाते। अब देखो, खंड या टुकड़े तो हम किसी के भी कर सकते हैं, पर इसने यहाँ पे क्यों लिखा कि नहीं किए जाते? क्योंकि अगर हम इन रूढ़ शब्दों के टुकड़े कर देंगे तो वो जितने भी टुकड़े होंगे वो टुकड़े निरर्थक होंगे, मीनिंगलेस होंगे, उनका कोई भी मीनिंग नहीं होगा। और शब्द की पहला क्राइटेरिया क्या है शब्द का? कि वही शब्द कहलाता है जिसका कोई अपना मीनिंग हो, कोई अपना अर्थ हो। जो शब्द अर्थ देता है वही शब्द की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो अगर हम इन रूढ़ शब्दों के खंड कर देंगे, टुकड़े कर देंगे, इनका विच्छेद कर देंगे तो ये निरर्थक हो जाएंगे। ठीक है, तो रूढ़ की क्या पहचान हुई बेटा? कि रूढ़ वो शब्द होते हैं जो पूर्ण इकट्ठे जब पूरा होता है तो वो विशेष अर्थ उसके पास होता है, लेकिन अगर हम उसके टुकड़े कर दें तो वो मीनिंगलेस हो जाता है, उसका कोई भी मीनिंग नहीं होता। ठीक है, ये होता है रूढ़। अब देखिए उदाहरण, जैसे पुस्तक। अब पुस्तक को तोड़े हम, या पानी, पा प्लस नी, राखी, नल, न प्लस ल, क प्लस ल, रात, रा प्लस तय। तो ये शब्द जब इनको तोड़ के देखो, आप इनके टुकड़े करके देखो तो इन शब्दों का कोई मीनिंग नहीं निकलता। लेकिन ये सारे शब्द जो है सार्थक है जब ये पूर्ण लिखे हैं, मीनिंगफुल है। ठीक है ना, पुस्तक का भी अपना मीनिंग है, पानी का भी, राखी का भी, रात का भी, दिन का भी। ठीक है, कल, आज, ये शब्द अपना एक अर्थ लिए हुए हैं। तो रूढ़ का क्या पहचान हुई बेटा? कि ये अपना अर्थ लिए होते हैं और वो भी एक विशेष अर्थ इनका होता है, लेकिन इनके टुकड़े हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर हमने इनके टुकड़े कर दिए तो ये मीनिंगलेस हो जाते हैं। इसलिए इसकी पहचान है कि ऐसा कोई शब्द जिसके टुकड़े करे और वो मीनिंगलेस हो जाए तो वो कौन सा होता है? रूढ़ होता है। समझ आया? नेक्स्ट देखिए बेटा, यौगिक। पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। ये यौगिक, योग किया हुआ, जोड़ा हुआ। ठीक है, अर्थ से समझ आएगा। ये शब्द यानी कि यौगिक जो शब्द है 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं। यौगिक शब्द के अंदर 2 या उससे भी अधिक शब्द जो है, और वो दोनों ही शब्द 2 जुड़े हों या 3 जुड़े हों या इससे ज्यादा जुड़े हों, एक साथ जुड़े हैं, उन सब का अलग अलग भी अर्थ निकलता है। वो जितने भी शब्द आपस में जुड़े होते हैं वो सार्थक होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं। वो सारे शब्द वो क्या कहलाते हैं? यौगिक। यौगिक कौन से शब्द हुए बेटा? कि जो शब्द 1 से अधिक या 2 से अधिक आपस में इकट्ठे, 2 या 2 से अधिक शब्द आपस में इकट्ठे जुड़े होते हैं और उनको
उनको तोड़ने के बाद भी, अगर उन शब्दों को तोड़ दिया जाए, क्योंकि वो इकट्ठे, कई शब्द इकट्ठे जुड़े हुए हैं, अगर उनको आपस में तोड़ दिया, उनको अलग कर दिया जाए, तो भी वो मीनिंगफुल होते हैं, तो भी वो अपना एक अर्थ देते हैं। वो क्या कहलाते हैं? यौगिक। देखिए एग्जाम्पल, प्रयोगशाला मीनिंग है प्रयोग। अब इसको तोड़ के देखिए, प्रयोग धनशाला, ठीक है ना, प्रयोग का भी अलग है और शाला का भी है, रेल का भी है, गाड़ी का भी है, पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक का भी है और आलय का भी है। तो इनको जब हमने इकट्ठा किया तो भी इनका मीनिंग निकल रहा है, और इन शब्दों को जब हमने तोड़ा, विच्छेद किया, तो भी ये अपना अर्थ खोते नहीं है, तब भी ये अर्थ देते हैं, मीनिंगलेस नहीं होते, अर्थहीन नहीं होते। तो यौगिक हमें समझ आ गया कि दो या दो से अधिक शब्द आपस में जुड़े होते हैं, जब इनको तोड़ा जाता है, इनके टुकड़े किए जाते हैं, तो भी ये अर्थ लिए होते हैं। और जितने भी शब्द आपस में जुड़े होते हैं, उन सारे शब्दों का जो है अर्थ निकलता है, सार्थक होते हैं। अब आइए देखिए योग रूढ़, इसमें और इसमें आप पजल होते हैं, रूढ़ और यौगिक, योग रूढ़ में। अब देखिए पहले इसका अर्थ जान लेते हैं, फिर मैं समझाऊंगी। ये शब्द यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। कह रहा है कि ये जो शब्द है वैसे तो यौगिक होते हैं, लेकिन ये रूढ़ कब बन जाते हैं? क्योंकि ये, इसमें भी बताया था ना, विशेष अर्थ वाले होते हैं रूढ़। ये कह रहे हैं जब ये अपना विशेष अर्थ देते हैं, इसीलिए ये रूढ़ बन जाते हैं। समझ आया? अभी समझ आएगा। मैंने आपको समास करवाए हुए हैं। मैंने आपको करवाया था बहुव्रीहि समास। उस समास में मैंने बताया था कि कोई अन्य ही अर्थ, कोई विशेष अर्थ जब देता है कोई शब्द, यानी कि किसी शब्द को, ये मैं वैसे इसकी पहचान बता रही हूँ योग रूढ़ की, कि जब कोई अन्य ही, अगर हमारे सामने कोई शब्द बोला जाए और उस शब्द को सुनकर हमारे सामने किसी की पिक्चर आ जाए, किसी की याद आ जाए, तो वो बहुव्रीहि समास मैंने बताया था आपको। ऐसे ही होते हैं योग रूढ़ भी, कि ये शब्द वैसे तो यौगिक होते हैं। यौगिक की क्या पहचान बताई थी? यौगिक की दो से दो अधिक शब्द, सार्थक शब्द जो आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन कह रही है विशेष अर्थ को लिए होते हैं, और उसकी पहचान, विशेष अर्थ की पहचान हम कैसे करेंगे? कि जब कोई शब्द हमारे सामने आता है, तो जब हमारे सामने कोई पिक्चर बन जाती है, या फिर मैं यूं कहूं कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, समझ आई, लेकिन वो शब्द किसी पर्टिकुलर के लिए हम यूज करते हैं। अब देखिए जैसे है जलज, अब इसका विच्छेद कीजिए, जल प्लस जय, यानी कि जल में जन्म लेने वाला या जल में रहने वाला। जल में रहने वाले तो बहुत सारे जीव जंतु हैं, ठीक है ना, लेकिन हम जलज किसके लिए यूज करते हैं? कमल के लिए। ऐसे ही अब पर्टिकुलर एक चीज के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो विशेष अर्थ, यानी कि विशेष किसी चीज के लिए हम यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए नीलकंठ, ठीक है, नीला प्लस कंठ, नीला है कंठ जिसका, किसी का भी हो सकता है भी नीला कंठ, कई वो पक्षी भी हैं नीलकंठ वाले, नीले गले वाले, गर्दन जिनकी नीली है, लेकिन हम पर्टिकुलर किसके लिए यूज करते हैं नीलकंठ? शिवजी भगवान के लिए, तो किसी विशेष के लिए हम यूज कर रहे हैं। ऐसे ही दशानन, 10 सिर, दशानन का नाम सुनते ही मेरानन की याद आ गई, ठीक है ना, तो इसका भी विशेष अर्थ है। निशाचर, वैसे तो रात को विचरण करने वाले तो बहुत सारे हैं, अनेक जीव जंतु है, चोर है, कोई भी हो सकता है निशाचर रात को, लेकिन हम निशाचर किसको कहते हैं? जो राक्षस होते हैं, राक्षस को जो है क्या कहा जाता है? निशाचर कहा जाता है, यानी कि किसी एक विशेष चीज के, इंसान के लिए, विशेष वस्तु, पशु, पक्षी, जीव जंतु के लिए कोई शब्द जब यूज होता है, पर्टिकुलर उसी के लिए यूज होता है, तो वो योग रूढ़ में आता है, ठीक है। बहुव्रीहि समास की तरह होता है ये, समझ आ गया? यानी कि जब हम उस शब्द को पढ़कर हमें किसी की याद आ जाए, इसकी पहचान है ये, तो ये कौन सा होगा? योग रूढ़। रूढ़ में क्या था? विशेष अर्थ वाले होते हैं, लेकिन टुकड़े कर दे तो कोई अर्थ नहीं निकलता। यौगिक में क्या? दो या दो से अधिक सार्थक शब्द जो है, सार्थक जो शब्द हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, तोड़ने के बाद भी अपना अर्थ खोते नहीं है, वो अर्थहीन नहीं होते, अर्थ मीनिंगफुल लेस नहीं होते, मीनिंगफुल रहते हैं। योग रूढ़ में किसी विशेष यौगिक होते हैं, लेकिन विशेष अर्थ के लिए क्या बन जाते हैं? रूढ़ बन जाते हैं, जैसे मैंने ये बताए। आप कुछ एग्जाम्पल से थोड़ी प्रैक्टिस कर लें ताकि हमें समझ आ जाए कि हमने यहाँ कितना सीखा। आप देखिए जैसे मैंने लिखा हुआ बैल,
अब बई प्लस ल, इन दोनों को अगर तोड़े तो कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा। तो क्या हो गया? ये रूढ़ बन गया, है ना, सुखी। अब इसको भी तोड़ेंगे, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो रूढ़। राष्ट्रपति, राष्ट्र देश, पति पति, हेड जो उसका अध्यक्ष, तो यौगिक यानी कि इनको तोड़ने के बाद भी अर्थ निकल रहा है दोनों का। समानार्थी, समान प्लस अर्थी, इनका भी जो है अर्थ निकल रहा है दोनों का तोड़ने के बाद, तो कौन सा हो गया बेटा? यौगिक। अब है पंचानन। पंचानन किसी देवी देवता को बोला जाता है ना, पंचानन। जब मैंने कहा था किसी की हमें पिक्चर हमारे सामने आ जाए तो वो कौन सा होगा? योग रूढ़, ठीक है ना। तो योग रूढ़। व्यायामशाला, व्यायाम करने की, एक्सरसाइज करने की, शाला जगह, घर, सदन, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये कौन सा हो गया बेटा? यौगिक, क्योंकि दोनों का अर्थ निकल रहा है तोड़ने के बाद भी। अब दिन, अगर दिन को तोड़े तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो कौन सा हो गया जिसका अर्थ नहीं निकलेगा तोड़े के बाद? रूढ़। ऐसे ही बात, अब इसको भी तोड़ेंगे तो इसका कोई अर्थ थोड़ी ना निकलेगा, तो कौन सा हो गया? रूढ़। अब है कमल। कमल, कमल का पर्टिकुलर कि कमल क्या है, किसमें रहता है कमल? पानी में, ठीक है ना, पानी में उगने वाला योग रूढ़। अब देखिए तन, तन, ठीक है। अगर इसको तोड़े तो ये अर्थ नहीं निकलेगा, रूढ़। मन चाहा, मन का भी निकल रहा है और चाहा का भी, ठीक है ना, दोनों का निकल रहा है तोड़ने के बाद, यौगिक। अंशुमाली, अब अंशुमाली, अंशु क्या होता है? किरण, माली माला। तो अंशुमाली किसको कहा जाता है? सूर्य भगवान को। अब अंशुमाली को पढ़कर हमें किसकी याद आई? सूर्य भगवान की, ठीक है ना। तो योग रूढ़ हो गया, क्योंकि एक विशेष अर्थ दे रहा है ये, और अलग अलग तोड़ रहे तो भी निकल रहा है, लेकिन इकट्ठा जो है कोई सी विशेष पर्सन की ओर, विशेष अन्य पुरुष की ओर, अन्य पर्सन की ओर जो है संकेत कर रहा है। अब अजात शत्रु, अजात शत्रु का क्या मीनिंग होता है? जिसका कोई शत्रु न है, यानी कि कोई विशेष पावरफुल योद्धा, ठीक है ना। तो योग रूढ़। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल लीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है, आप अपना नोटबुक उठाइए और बहुत सारे एग्जाम्पल लेके इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आई थिंक आपको जो है मेरी वीडियो यूजफुल लगती है, तो प्लीज अगर मेरी वीडियो आपको यूजफुल लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।